सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पापाकुंसा एकादशी के बारे में। पापाकुंसा एकादशी कब है, 13 या 14 तारीख कब मनाए पापाकुंसा एकादशी को। इस बार एकादशी 13 या 14 तारीख दोनों ही दिन पड़ रही है, तो किस दिन एकादशी का व्रत रखना शुभ होगा और जानेंगे पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, और इसके साथ एकादशी महत्व के बारे में भी हम जानेंगे। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। इस दिन पद्म नाम भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्यों को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वह नरक में नहीं जाते। विष्णु भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वह अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल मिलता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है, परंतु इस पापाकुंसा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, अन्न और धन को देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का जो व्रत करते हैं, वह अंत में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यही है इस एकादशी के व्रत का महात्म्य। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:10 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:41 पर। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। 13 तारीख को दशमी समाप्त होगी और दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इसलिए एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना शुभ माना जाता है, इसलिए एकादशी का व्रत 13 को नहीं 14 तारीख को रखा जाएगा। 14 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह के 4:51 से सुबह के 5:40 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:58 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 6:10 से रात 7:36 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से सुबह के 9:01 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर को सुबह 6:42 पर और इसका समापन होगा 15 अक्टूबर को सुबह 3:42 पर। व्रत का पारण किया जाएगा 15 तारीख दिन मंगलवार को सुबह 6:27 से सुबह 7:45 तक। व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए, पर 15 तारीख को द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, तो इस एकादशी का पारणा सूर्योदय के बाद ही किया जाएगा। त्रयोदशी के शुरुआती समय में व्रत का पारण किया जाता है। आपको बताए गए शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।